क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक कल हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में हमने पढ़ा था इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में ये इंस्ट्रक्शन होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन होती है जो डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द बेबी वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। तो इन फर्टिलाइज्ड एग क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस हर सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। तो हमने पढ़ा था इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स in the nuclei of their cells. Then 2 chromosomes out of these are called as sex chromosomes. इनमें ही से 2 क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनका हमने the sex chromosomes are named as X and Y. A female has 2 X chromosomes. फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल में X और Y क्रोमोसोम होता है। तो the gametes that is egg and sperm they have only one set of chromosomes. जो gametes होते हैं egg हो या sperm हो they have only one set of chromosomes. तो अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है या हम जिसको कहते हैं जहाँ से जो फीमेल से जो गमेट आता है दैट ऑलवेज हैव एक्स क्रोमोसोम्स। बट द स्पर्म्स जो होते हैं दे आर ऑफ 2 काइंड। स्पर्म्स में 2 काइंड्स के होते हैं। 1 काइंड हैज़ एक्स, किसी स्पर्म में आपको एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, एंड 1 हैज़ वाई क्रोमोसोम, किसी में वाई क्रोमोसोम होगा क्योंकि मेल का बनी जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज़ एक्स वाई। तो किसी स्पर्म में एक्स होगा और किसी में वाई होगा। तो कल हमने बता दिया था कि अगर एक्स से आया, मेल से अगर एक्स आया, फीमेल से तो एक्स आना ही है, फीमेल के साइड से तो एक्स एक्स होगा तो गर्ल होगा। अगर मेल साइड से वाई आया तो फीमेल से एक्स आया तो एक्स वाई आएगा तो बॉय होगा। इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन्स के अलावा कौन कौन से हार्मोन्स? द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। शायद कल मैंने आपको बताया था जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करता है दिस स्टिमुलेट्स टेस्टिस। पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, यानी इन मेल जो टेस्टिस होते हैं उनको स्टिमुलेट, एंड ओरीज, और ओरीज को करता है टू प्रोड्यूस दियर हार्मोन्स, यानी टेस्टिस भी हार्मोन प्रोड्यूस करें और ओरी भी। नाउ यू हैव लर्न दैट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन के साथ अटैच होता है, यानी इसकी फंक्शन जो है डायरेक्टली जो डिपेंड है इसका या असर होता है वो ब्रेन पे होता है। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, अब इसके अलावा टेस्टिस एंड ओरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इनके अलावा हैं इन द बॉडी, सच एज थायराइड ग्लैंड है बॉडी में आपके, पेनक्रियाज है, एंड एडर्नल्स है। ये अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से गले में आपका थायराइड ग्लैंड है, और यहाँ पर आपका एडर्नल है। पेनक्रियाज के ऊपर ये पेनक्रियाज है, और ये जो पोजीशन आपकी है दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल एंड दीज आर द टेस्टिस इन मेल। नाउ द एडर्नल ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स। ये एडर्नल ग्लैंड जो है सिक्रेट हार्मोन करते हैं विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस। जो सॉल्ट बैलेंस आपका है बॉडी में वो मेंटेन करते हैं इन ब्लड। किस में? ब्लड में जो सॉल्ट बैलेंस है जो एडर्नल सिक्रेट करते हैं ग्लैंड्स वो ब्लड में जो है आपके सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करते हैं। एडर्नल्स आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एडर्नेलिन। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको एडर्नेलिन कहते हैं। या एडर्नलिन जो होते हैं इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट। ये बॉडी को हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में, किस में? स्ट्रेस। किसी किस्म का स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में होता है
या कभी आता है, तो ये उसमें मदद करते हैं एडजस्ट करने में। व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, जब आप एंग्री हो या एम्ब्रेसड हो या वरीड हो, उस टाइम जो आपकी बॉडी जो फील करती है, तो उसमें जो एड्रेनलिन है ये रिलीज़ करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, तो वो इसमें मदद करते हैं आपको एडजस्ट करने में, स्ट्रेस जो है आपका है। इसी तरह थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स। अब थायराइड हो या एड्रेनल हो, ये कब ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन, जब ये सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी। जब ऑर्डर पिट्यूटरी से आता है तो हार्मोन्स के ज़रिए से तब ये सीक्रेट करते हैं। इसी तरह पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है, विच इज़ नेसेसरी, जो नेसेसरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। यानी इट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। तो कल हम रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स पढ़ेंगे। यानी ग्रोथ हार्मोन्स का क्या रोल है इंसेक्ट्स में और फ्रॉग्स में, उनकी लाइफ में।